हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक और एक नया सॉफ्टवेयर का कोर्स जो कि है स्मार्ट प्लान 3D। इसमें हम बेसिक से लेके सारा जो एडवांस लेवल का होता है, सारा स्मार्ट प्लान का 3D का कैसे यूज़ करते हैं, सारा चीज़ हम सीखेंगे। तो गाइस, ये फर्स्ट क्लास है हमारे SP3D का। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम स्मार्ट 3D को चालू करेंगे। ये आपको स्मार्ट 3D का आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पे आप डबल क्लिक करें तो आपका स्मार्ट 3D चालू हो जाएगा। लेट्स वेट, लाइसेंस एक्वायर हो रहा है। ओके, तो लाइसेंस एक्वायर हो चुका है, स्मार्ट 3D चालू हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ये वाला पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि हम माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट करने वाले हैं या जनरल है या कोई प्लांट है या कोई शिप है। अगर आपको इस तरह का पॉपअप नहीं आता है तो आप इस तरह का पॉपअप भी ला सकते हैं, जैसे कि इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाइट शीट का दिख रहा होगा जिस पे न्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पॉपअप आ जाएगा। तो बेसिकली हम प्लांट डिज़ाइन करने वाले हैं तो हम प्लांट में जाएंगे। यहाँ पे आपको दो तरह का यूनिट्स मिलेगा, इंग्लिश यूनिट्स और मेट्रिक यूनिट्स। तो मोस्टली इंग्लिश यूनिट्स में आपको फीट और इंच में मिलता है। मेट्रिक यूनिट्स जो होता है वो में होता है। तो मोस्टली जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं कंपनी में, ऑफिसेस में, जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली मेट्रिक यूनिट्स पे होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इंग्लिश यूनिट पे भी होते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट मेट्रिक यूनिट्स और ओके करेंगे। तो हमारा जो SP3D है उसका जो मेन इंटरफेस है वो चालू हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट्स लोड दिस, होने दीजिए लोड। तो गाइस लोड हो रहा है, PC थोड़ा स्लो है, इट्स लोडिंग। तो जब आपका ये लोडिंग पूरी तरह होगा तो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स व्यू लिख के आएगा, जैसा कि अभी आएगा, हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन ग्राफिक व्यू लिख के आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरफेस है वो लोड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने SP3D स्टार्ट कैसे करते हैं ये आपने सीखा। उसके बाद SP3D स्टार्ट करने के बाद जो है सबसे पहला चीज़ जो हम इसमें करते हैं वो एक हम फ़िल्टर क्रिएट करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी फ़िल्टर होता है, जिसके रेफरेंस में हम काम को करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपके पास दो ऑप्शन है फ़िल्टर क्रिएट करने का, या तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+W प्रेस कीजिएगा तो आपको फ़िल्टर क्रिएशन का पॉपअप विंडो आ जाएगा, कि जैसा कि देखिए आने वाला है। तो इस तरह का डिफाइन वर्कस्पेस आएगा जिसमें हम फ़िल्टर वगैरह क्रिएट करेंगे। और अगर Ctrl+W आप नहीं प्रेस करते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शंस भी मिलता है। आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके यहाँ पे आप देखिएगा तो डिफाइन वर्कस्पेस लिखा रहेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं Ctrl+W भी लिखा हुआ है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो डिफाइन वर्कस्पेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फ़िल्टर का जो विंडो है वो चालू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, जो भी मॉडल पे हम काम करने वाले हैं, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट में किस एरिया में या किस पर्टिकुलर इक्विपमेंट या पाइपिंग या सिविल या किसी भी चीज़ में किस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करने वाले हैं, तो वो हम उसके लिए फ़िल्टर क्रिएट करेंगे न्यू। तो इसके लिए हम ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू फ़िल्टर का। तो हम क्रिएट न्यू फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो न्यू फ़िल्टर क्रिएट का पॉपअप आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि न्यू फ़िल्टर का पॉपअप आ चुका है, फ़िल्टर प्रॉपर्टीज़ का। तो आपको इस फ़िल्टर का जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट नाम दे देता हूँ फ़िल्टर का। तो मैंने ये प्लांट नाम दे दिया। अब जैसे मुझे अगर सिर्फ
एक इक्विपमेंट पे काम करना है तो मैं एक इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये सिर्फ़ इक्विपमेंट, इस पीछे वाले जो इंटरफ़ेस है उस पे सिर्फ़ इक्विपमेंट लोड होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सारा ही लोड करना है तो मैं सीधा ये जो आपको B713 का फ़ाइल दिख रहा होगा, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ही हमारा लोड हो रहा है। अच्छा, अगर सिर्फ़ हम चाहते हैं कि ये सारे इसमें इंक्लूड ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो आपको एक ऑप्शन मिलता है इंक्लूड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का, इस पे अभी टिक लगा हुआ है, इसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद जब हम दोबारा इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ B713 ही सेलेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि B713 का जो फोल्डर है सिर्फ वही लोड होगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लोड नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इंक्लूड नेस्टेड कीजिएगा, उसके बाद इस पे क्लिक कीजिएगा तो सारे अगर हाईलाइट हो गए तो ये सारे ही इसमें लोड हो जाएंगे पीछे फ़िल्टर में। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं आपको इंक्लूड नेस्टेड हटा के मैं सिर्फ आपको ये लोड करके बेसिक्स बताऊंगा इस पहले क्लास में। फिर आगे फ्यूचर में हम इसको और डिटेल से भी देखेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम ओके करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लॉक कंट्रोल की का भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो कंट्रोल बटन दबा के आप दो चार चीज़ें सेलेक्ट भी कर सकते हो कि बस मुझे ये और ये और ये और ये सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कंट्रोल बटन नहीं है तो अगर आप चाहते हो कि मैं कंट्रोल बटन ना दबाऊं तो इसको आप हाईलाइट या टिक कर दोगे तो आपको कंट्रोल बटन कंप्यूटर कीबोर्ड में दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस कंट्रोल को टिक कीजिए और आपको जो भी चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये जैसे मुझे सेलेक्ट किया तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये बिना कंट्रोल बटन दबाए मेरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अभी अनसेलेक्ट करना है, दोबारा इस पर हम क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये वाला फोल्डर ही लोड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ये प्लांट का फ़िल्टर इसमें आ चुका है और ओके कर देंगे। तो ये हमारा प्लांट का फ़िल्टर लोड हो चुका है। जैसा कि अभी पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिर्फ हमें यहाँ पे हमारा प्लांट का फ़िल्टर दिख रहा है। दोबारा से अगर हम चाहते हैं कि उस फ़िल्टर में कुछ एडिट करना है तो दोबारा से हम इस फाइल में जाके डिफाइन वर्कस्पेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलता है। आप इस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा ये जो इक्विपमेंट है ये भी हो और इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं वो भी हो, तो उनको जब लोड करना है तो इंक्लूड नेस्टेड पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये वाला जो मेरा इक्विपमेंट है ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट लोड होगा। तो इसको ओके कर देते हैं और फिर से दोबारा से ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखिएगा तो वो इक्विपमेंट मेरा लोड हो जाएगा। तो जैसा कि मैं इसको फिट करता हूँ तो ये इक्विपमेंट मेरा देखिए लोड हो चुका है, लेकिन इस इक्विपमेंट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है जिस वजह से ये खाली है। ओके। और अगर फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट अगर मैं लोड करना चाहता हूँ जो फिजिकली विजिबल है तो फिर से मैं प्रॉपर्टीज़ में कंट्रोल डब्ल्यू करके डिफाइन वर्कस्पेस में जाऊँगा, इसके प्रॉपर्टीज़ प्लांट जो भी फिल्टर मैंने बनाया उसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। कोई एक इक्विपमेंट जो मैंने बनाई होगी ऑलरेडी वो वाला हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्विपमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत सारे इक्विपमेंट तो दिख रहे हैं बट हमें चाहिए हम्म, हाँ इसमें से देखते हैं कोई एक्सचेंजर या पंप या कुछ वैसा देखते हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट इसमें बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कोई पंप वगैरह लोड करके। पंप तो दिख नहीं रहा, सिंपली कोई भी इक्विपमेंट फ़िलहाल ले लेते हैं और ओके करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए अभी इसमें और हम इसको फिट, ये वाला फिट का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो जहाँ पे भी वो इक्विपमेंट है वो आपको दिख जाएगा। अब इसको अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ में हमें अगर देखना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉमन व्यूज़ का, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको प्लान व्यू, साइड व्यू, आइज़ो व्यू, इस तरह का व्यूज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर जब इसको पास से देखना है तो आपका माउस में जो स्क्रॉल का बटन है उसको फॉरवर्ड की तरफ कीजिएगा तो जूम होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं कर रहा हूँ, फॉरवर्ड किया तो जूम हो गया और बैकवर्ड किया तो जूम आउट हो गया। ओके। तो इस तरह से हम इक्विपमेंट्स या कोई भी फ़िल्टर को क्रिएट करते हैं और फ़िल्टर को लोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे
टिपिकली दूसरा फ़िल्टर लोड करना है, तो मैं कंट्रोल W दबाऊँगा। तो ये तो हमने न्यू फ़िल्टर प्लांट बनाया था, प्लांट नाम से, तो हमारा वही है। लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरा एक नया फ़िल्टर, कोई अलग फ़िल्टर जो पहले से बनी हो उसको लोड करना है। तो हम मोर में जाएँगे। अगर आपने कोई फ़िल्टर ऑलरेडी बना हो रखा है, तो आपको वो फ़िल्टर्स दिख जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट फ़िल्टर में बहुत सारे फ़िल्टर्स मैंने बना रखे हैं, तो वो सारे दिख रहे हैं। और ये माय फ़िल्टर्स में कुछ फ़िल्टर्स दिख रहे हैं। तो जैसे कि ये फ़िल्टर मैं लोड करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो वो भी देख सकता हूँ। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी प्लांट ही लोड है, ठीक है? तो ये ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी देखेंगे आप कि बहुत नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लेगा लोड होने में। जैसा कि आप देख सकते हैं 53,000 आइटम्स है, तो उस हिसाब से ये टाइम लेगा। तो लेट इट लोड। तो ये मैंने आपको इनबिल्ट प्रोजेक्ट या जो भी इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं उससे उसके बिहाफ पे आपको फ़िल्टर सिखाया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर फ़िल्टर के बाद जो हम डिज़ाइनिंग कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से स्टार्ट करें, बाकी जो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिंबल्स आपको दिख रहे हैं उनका क्या यूज़ है, किसका क्या नाम है वगैरह, सारा मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी तो मेरे पास मैंने ये वाला आपको प्रोजेक्ट दिखाया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट रेडी करेंगे और इस प्रो अ, इस प्रोजेक्ट को हटा के एकदम फ्रेश रखेंगे जिसमें कुछ भी ना हो। तो ये तो मैंने सिर्फ सैंपल के लिए आपको दिखाया कि हमारा प्रोजेक्ट्स जो है हम कैसे फ़िल्टर बना के लोड करते हैं। नेक्स्ट में जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैं हटा के बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे और उस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।